प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजी रमन के साथ तहे दिल से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है वो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर डिस्कस होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। ठीक, इंडियन आर्टिकल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हम डिस्कस करेंगे, जो मेजर आर्टिकल हैं। ठीक, वो हम लोग देखेंगे जो सीधा हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, यूपीएसआई एंड यूपीपी, और जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस। ठीक, और जितने भी यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो क्या देखते हैं हम लोग आज हम लोग मेजर आर्टिकल देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों और सहपाठियों को जरूर शेयर करिएगा कि वो भी इन वीडियो के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को थोड़ा एक नई दिशा दे सकें। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहले हम लोग यहाँ पे आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं? 444 आर्टिकल है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक, 444 आर्टिकल है यहाँ पे। क्लियर? आर्टिकल, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। ठीक, वर्ग पहले जो 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 444 अनुच्छेद हो गए हैं। और ठीक, तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है? तो यह आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या कहता है आर्टिकल 1? क्या कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नोट्स बनाइए एक अच्छी कॉपी में। ठीक, तो सीधा हम लोग प्रहार करेंगे। ठीक, पॉलिटी का पोर्शन कवर करते हुए चलेंगे। पर डे आपको एक वीडियो के माध्यम से हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। लेफ्ट पोर्शन का डिस्कस करता हूँ तो दूसरा राइट का। ठीक, इससे आसानी होगी चीज़ों को पढ़ने में। ठीक, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो आर्टिकल कितना? आर्टिकल आपका जो होता है 85। ठीक, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। क्लियर? तो आगे बढ़े। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ठीक, तो आर्टिकल कितना हो जाता है? 108। 108 के अनुच्छेद 108 के तहत क्या हो सकता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है कि संसद जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ठीक, तो इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। क्लियर? आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ठीक, धन विधेयक जिसे बोलते हैं, वित्त विधेयक भी बोलते हैं धन विधेयक को। ठीक, तो आर्टिकल जो होता है 110 में, अनुच्छेद 110 में ऐसा कहा गया है ठीक कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्लियर? आगे बात करें, किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 और संविधान का भाग 4 में, भाग 4 में। ठीक, संविधान के भाग 4। ठीक, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आर्टिकल 12 से 35 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन उसमें से संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। ठीक, उसे एक कानूनी अधिकार की मान्यता दे दी गई है, जो इस समय वर्तमान आर्टिकल 300 ए में है। कितने में? 300 ए में उस आर्टिकल को रखा गया है। संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है। ठीक, आगे बात करता हूँ सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल दिया रखा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? सिटीजनशिप की को डिस्क्राइब कर रखा गया है इसमें। ठीक, आगे बढ़े तब चलते हैं, देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक, तो अनुच्छेद जो 16 होता है वो अधिकार प्रदान करता है। क्लियर? समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद ये अधिकार देता है? ठीक, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में। ठीक, अनुच्छेद 16 ये अधिकार देता है। ठीक, ये सब फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है?
ठीक, तो आर्टिकल जो होता है 123 के अकॉर्डिंग, 123 के अकॉर्डिंग जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ठीक, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक, तो ये आप नोट करिए। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पे मेजर आर्टिकल हैं, इनको नोट करिएगा। डिफरेंट एग्जाम्स में अच्छे होते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक, नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद जो हैं वो 36 से 51, कितने अनुच्छेद 36 से 51, और संविधान के भाग 4A में कितने में, भाग कितने में 4A में, भाग 4A कह सकते हैं, या ठीक, इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये एक कल्याणकारी, एक लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख करते हैं। क्लियर, तो चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक, इस आर्टिकल के तहत आप, ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांग सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में देखने को मिला था। ठीक, तो राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 233 के अनुसार क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक, तो इसको नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? ठीक, ठीक, तो ये अनुच्छेद जो 39 होता है ये परिभाषा देता है राज्य के लोक कल्याणकारी होने की। ठीक, तो आर्टिकल 39 ऐसा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। क्लियर, आगे बढ़ो। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिला है। अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 के अकॉर्डिंग क्या सकता है कि केंद्र के पास क्या अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक, ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण समूह रूप से, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक, तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो मंत्रीगण समूह होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर, किस अनुच्छेद, क्लियर, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूपीपीएससी जो प्री पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था, कूट लेखन में क्वेश्चन आया था। ठीक, यानी वहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल दे रखे थे और उनसे उनका जो विषय था वो दे रखा था। ठीक, तो उसी में बताना था। ठीक, तो ये आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, भारत के महान्यायवादी, ठीक, उसके यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रखा है आर्टिकल 76 में। ठीक, अनुच्छेद 76 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग। ठीक, 280 के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लियर, ठीक, जस्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला संपत्ति का अधिकार जो एक कानूनी अधिकार बन चुका है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 300 का में है, अनुच्छेद 300 का में है, तो इसको आपको नोट करिएगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। बना के वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा आपको। ठीक, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक, और ये जो आर्टिकल मैं करा रखा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर PYQs करा रखा हूँ और कराया भी हूँ और कराता रहूँगा। ठीक, सब फ्री में भी कराऊंगा, सब एकदम अच्छा कराऊंगा। ठीक, बस आप बने रहिएगा। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन मैं क्यों कराता हूँ? ठीक,
वन लाइन क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें आप यहाँ आंसर टाइप कर देता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, टाइम कम वेस्ट होता है। ठीक, और लाइव मैं आता नहीं हूँ, लाइव इसलिए मैं नहीं आता हूँ कि इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक, चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हो पाती हैं। ठीक, इसलिए मैं अपलोडेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कभी जो आपको समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकें। ठीक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम। ठीक, तो चलते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक, नहीं, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 में क्या किया गया है, लोक सेवा आयोग जो होता है ना, यूपीएससी जिसे बोलते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। ठीक, उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में, क्लियर। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग क्या है, जो राज्य सरकार होती है उसको ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। ये किस में आता है अनुच्छेद 40, ये आपका होता है राज्य की नीति नीति तत्व में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के दे रखे हैं। ठीक, ये तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो अनुच्छेद जो होता है 343(1). ठीक, 343 से अनुच्छेद 351 में उनमें राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक, ऐसा डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक, तो ये आर्टिकल जो 343 के अकॉर्डिंग क्या है कि हिंदी की जो हिंदी जो होगी वो राजभाषा होगी। ठीक, राज्य की भाषा घोषित किया गया है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, सभी नोट करिए। आप एक डाल दीजिए मेजर आर्टिकल। ठीक, उसमें आप एक को लिख लीजिए, एक वे में लिख लीजिए। आगे नेक्स्ट, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, वो सब कराऊंगा, कितनी अनुसूचियां उसमें क्या विषय है, ठीक, सब कराऊंगा। कल चलते हैं आगे। तो इसमें 12 अनुसूचियां इस समय वर्तमान में हैं, क्लियर। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 338(1) के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 338(1) के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ठीक, कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक, द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है संविधान के, वो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक, वेतन भत्ते से संबंधित है। ठीक, वेतन भत्ते से संबंधित है, क्लियर। तो नोट करिएगा, जब अनुसूचियां कराऊंगा ना, 12 अनुसूचियां कराऊंगा, तो उस तब मैं बात करूंगा, पूरी अनुसूचियों का डिटेल एनालाइज करूंगा। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन करने का उसको अधिकार दिया गया, राइट दिया गया है। ठीक, कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक, अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट टाइम। ठीक, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक, क्लियर। अगला, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में। तो दल बदल जो अधिनियम कानून बना था वो 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है दल बदल। ठीक, कि जो दल बदल क्या करते हैं, दल बदलू जो होते हैं, ठीक, राजनीतिक दलों में जो दल बदलू की भूमिका निभाते हैं, ठीक, वो जिस दल की सदस्यता को समाप्त करके दूसरे दल में, अन्य दल में चले जाते हैं, तो वो जो दल होता है वो दल दोबारा उनको, सरकार जब बनती है तो उनको शामिल करने नहीं देता है। ठीक, तो वो दल उनको क्या करता है, उनकी मान्यता को क्या कर देता है, खत्म क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक, इसलिए दल बदल अनुच्छेद जो है 10वीं अनुसूची में ऐसा बताया गया है। ठीक, कि अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, सपोज दैट, ठीक, अब आप वहां से क्या करें, जिसे सरकार आपकी गिरी, वैसे आप किसी अन्य दल में चले गए, किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में चले गए। ठीक, तो ठीक, तो चले गए तो आपके जो जो दल होगा ना, तो आपकी जो सदस्यता है वो क्या कर देता,
बर्खास्त कर देता है, समाप्त कर देता है। ठीक, दोबारा जब कभी सरकार बनेगी तो आप उस दल में, जिस दल को आप छोड़ कर गए हैं, उसमें आपको आने नहीं दिया जाएगा, ना ही आप आ सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार। ठीक, आगे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में क्या गया कि संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसकी विधि का उल्लेख किया गया है। ठीक, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? हाँ, मणिपुर राज्य। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। मणिपुर ऐसा स्टेट है, यहाँ पे छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? क्लियर, तो मणिपुर ऐसा राज्य है। संविधान संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ? ठीक, मंत्रिमंडल का अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग जो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार एक बार हुआ था, एक बार हुआ है, यह अनुच्छेद 352 ऐसा आर्टिकल बताता है। आगे, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीन अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु राज्य को नवीन अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्लियर। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेय दर्जा प्रदान किया गया? ठीक, तो ये अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग प्रदान किया गया था, लेकिन अब मैं वर्तमान की बात करता हूँ तो इसे केंद्र शासित प्रदेश की जगह दे दी गई। ठीक, इसे क्या कर दिया गया है? ठीक, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस पर जो धारा 370 लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। ठीक, ये जो आर्टिकल था, ठीक, इसमें इसको एक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू था, ठीक, 70 के अकॉर्डिंग, तो उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे इसको एक केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा दिया गया है। ठीक, तो आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची जो होती है वो जो विभिन्न जो भी 28 राज्य हैं उनकी सूची देती है। ठीक, और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक, कि किस राज्य का कितना विस्तार है, ठीक, क्या उसकी राजधानी है, कितना उसका क्षेत्रफल है, ये सब जो भी उसका ब्यौरा है वो पहली अनुसूची देती है। ठीक, प्रथम अनुसूची देती है ऐसा। क्लियर, आगे बात करूं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 356 है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक, तो अनुच्छेद जो 356 है, अनुच्छेद 356 जो है वो क्या है? वो राष्ट्रपति शासन है। क्या है भैया? राष्ट्रपति शासन है। क्लियर, राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। क्लियर, आगे बढ़े तब। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। हाँ, तो 9वीं अनुसूची जो परिवर्तित की गई थी इसमें संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या नवीं अनुसूची में क्या हुआ था? संविधान संशोधन कराया गया था। प्रथम संविधान संशोधन इसके अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान में नवीन अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो वर्ष 1951 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था, जिसमें नवीं अनुसूची परिवर्तित कराई गई थी। ठीक, आगे बात करें तो चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18। ठीक, तो ये जो समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से अकॉर्डिंग 14 से 18 इसमें ऐसा उल्लेख किया गया है। 14 से 18 में इतने में 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर, आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग क्या की गई है? उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। क्लियर, और आर्टिकल जो 67 यानी अनुच्छेद जो 67 है उसमें क्या है? उपराष्ट्रपति का क्या है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक, अनुच्छेद जो 67 है उस पर क्या? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक, आर्टिकल में। और जो अनुच्छेद 61 है उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं आप। ठीक, अगर कोई जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति अगर संविधान के विरुद्ध कोई काम करता है
ठीक, तो इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा या इस आर्टिकल के तहत आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक, ये हटाया जा सकता है। क्लियर। तो वित्तीय पात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग आती है वित्तीय पात। राष्ट्रपति शासन जो होता है अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग होता है, और वित्तीय पात यानी जो वित्त संबंधी आपत्ति हो जाती है, ठीक, वित्तीय पात जिसे बोलते हैं, यानी धन की कमी हो जाती है तब वित्तीय पात लगता है, लेकिन एक भी बार अभी भारत में वित्तीय पात की घोषणा नहीं की गई। ठीक, तो यही आर्टिकल जो वित्तीय पात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, मैं बात करूं तब, तो ये जो आती है वो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग ऐसी वित्तीय पात की घोषणा की जाती है। क्लियर। आगे बात करूं तो संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक, तो मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आर्टिकल 51 में, 51 का में, कितने में, आर्टिकल 51 का में है। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। आगे बात करूं तो भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार या कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक, तो ये जो है ये अपना राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल आपका होता है अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 का, या ये लिख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है, ठीक, कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार, ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 36 से 51 के अकॉर्डिंग किसमें कहा गया है। ठीक, तो चलते हैं आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया गया है, तो अनुच्छेद 340, अनुच्छेद क्या, 340 के अकॉर्डिंग में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। किसका, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। ठीक, तो ये सब नोट करते चलिए, बस मैं यही कह सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक, चीज़ें को आपको अंडरस्टैंड कराना भी मेरा काम है। ठीक, तो अनुच्छेद 340 क्या है, इसमें राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। ठीक, चलते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक, क्लियर। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन क्या है, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्लियर। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बंटवारा की गई। ठीक, एक तो भाई केंद्र सूची है, पहली सूची जो है, पहली जो सूची है वो केंद्र सूची है। कैसी सूची है, वो केंद्र सूची है। ठीक, केंद्र सूची है जिसमें 97 विषय हैं। क्लियर, 97 या 98 कहीं देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग है। ठीक, केंद्र सूची के बाद में आप बात करूं तो राज्य सूची आ जाती है। क्या आ जाती है, राज्य सूची आ जाती है, जिसमें 66 या 67 कह सकते हैं विषय हैं। ठीक, कहीं 66 देखने को मिलते हैं तो कहीं 67। ठीक, लास्ट जो सूची है वो समवर्ती सूची है। कैसी सूची है, समवर्ती सूची है, कहीं 46 तो कहीं 47। ठीक, तो 47 विषय मान के चलते हैं, या 46 मान के चलिए आप। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग हैं। ये 7वीं सूची में क्या किया गया है, इसको केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें इतने इतने विषय आते हैं। ठीक, केंद्र सूची में 97 से 98। ठीक, राज्य सूची में 66 से 67 होते हैं, समवर्ती सूची में 47 होते हैं, कहीं 46 देखने को मिलते हैं। ठीक, तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। क्लियर, अगर आता है क्वेश्चन तब। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक, अब जो स्रोत हैं, जो जो देखिए, जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधानों से क्या है, प्रेरित है। ठीक, तो बात करता हूँ समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, मौलिक कर्तव्य जो सीधा क्वेश्चन, कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी देखने को मिला है, मैंने खुद देखा है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर। आगे बात करता हूँ, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था, इंग्लैंड से। ठीक, जो कलेक्टर होता है जिसे बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर का पद होता है ना, वो किसके संविधान से उधार लिया गया है, या किस औपनिवेशिक शासन से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से। तो आगे बात करता हूँ। ठीक, तो
समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक, तो ये जम्मू कश्मीर से समवर्ती सूची संबंधित नहीं है। ये समवर्ती सूची मतलब होता है इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक। आगे बात करूं, संविधान लागू होने से के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय? 66 विषय हैं राज्य सूची में, ठीक। केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कहीं विवाद हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तो केंद्र सूची का जो निर्णय है, जो केंद्र सूची जो भी कानून बनाएगी, ठीक, उसका कानून मान्य होगा, ठीक। तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक। आगे बात करता हूँ, क्लियर। तो हम लोग बात कर चुके, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्लियर। लोग देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की जो भी सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक, या हाई कोर्ट होता है, ठीक, उसके भारतीय किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, या किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक। आगे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय जो संविधान का जो संशोधन होता है, जो भी संविधान में संशोधन होता है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, प्रेरित है, ग्रहण किया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि के समक्ष, एक कानून के समक्ष समता या समानता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, क्लियर, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? तो मैं 97 विषय बता रखा हूँ, क्लियर। आगे, किस अनुसूची में असम मेघालय, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो छठी अनुसूची में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छठी अनुसूची में इन 4 राज्य, ठीक, असम मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम, ठीक, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है कि इस छठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक। इन 4 राज्यों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति जो स्टेट से होती हैं, ठीक, वो छठी अनुसूची के बारे में इन्हें प्रावधान किया गया है, ठीक, कि इनके लिए कुछ विशेष शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, ठीक, इनके सामाजिक व्यवस्था का, ठीक, ध्यान रखा जाए, ठीक, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है, वहाँ के प्रशासन ठीक से चले, सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा कुछ छठी अनुसूची में ऐसा रखा गया है। तो अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भारतीय संविधान के स्रोत, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ठीक। तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक, जैसे अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रपति की बात कर नहीं सकते हैं किस देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी की वाइमर संविधान से, ठीक। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य, इसी प्रकार मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक, तो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से क्या ली गई है, क्लियर। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से क्या है? अनुप्रेरित है। आयरिश मतलब कहाँ पे? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। वो क्या है? राज्य के नीति निर्धारक तत्व है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट। आगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम वर्ष 1935 का जो ये एक्ट बनाया गया था, ये है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। क्या है? एक सिर्फ एकाकी स्रोत है, ठीक। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ठीक। आगे, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक, ठीक। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, इसका जो आधा भाग है ना, वो संविधान इसी से निर्मित है, क्लियर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई? तो जर्मनी की वाइमर संविधान से ली गई, क्लियर। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। फंडामेंटल जो
राइट्स थे वो किस देश के संविधान से विपरीत हैं या प्रेरित हैं? वो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से विपरीत है? कनाडा। जो संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन जिसे बोलते हैं, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ठीक, ये शब्दावली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्लियर? आगे, और इसी प्रकार जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना वो कहाँ से? प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, इसको लिया गया है प्रस्तावना को। ठीक, तो चलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक, तो आज हम लोग क्या बात की, यहाँ पे जो भी मेजर आर्टिकल थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के हम लोग डे बाय डे एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग, ठीक, आज हम लोग ने आर्टिकल का रखा है, तो कल हम लोग, ठीक, अनुसूचियाँ करेंगे, फिर उसके 22 भाग करेंगे, फिर जितने संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक, हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक, एक एक वीडियो के माध्यम से। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया होना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।